चांद। एक बादशाह था, उसकी 6 बीवियां थीं, मगर खुदा की शान औलाद एक से भी न थी। तख्त का वारिस ना होने से बादशाह को बड़ी फिक्र हुई और इसी गम में उसका जी दुनिया से उगता गया। वजीरों ने ये हाल देखकर आपस में सलाह की और एक दिन अकेले में अर्ज किया कि हसूर इतने परेशान ना हो, अल्लाह पर भरोसा करके एक शादी और करें। क्या अजब है कि उसकी तकदीर से सल्तनत का चिराग रोशन हो जाए। मशवरा नेक था, बादशाह राजी हो गए और सातवीं शादी के लिए लड़की तलाश होने लगी। शहर में कोई बुढ़िया थी, बड़ी खस्ता हाल, जमाने की सताई, दिन भर चरखा पोनी करती तो कहीं रूखी सूखी रोटी मुयस्सर आती। उसके घर में कमाने वाले सब मर गए थे, फकत एक नवासी थी जिसे वो अपनी आंखों का तारा समझती थी। लड़की अल्लाह की कुदरत का नमूना थी, ऐसी खूबसूरत कि हजारों में एक। जो जो बड़ी होती गई उसके हुस्न की धूम बढ़ती गई। बड़े बड़े अमीरों की बेटियां उससे मिलने की आरजू करती, अपनी सहेली बनाना चाहती, लेकिन बुढ़िया उसे कहीं नहीं जाने देती थी और कहती रहती थी कि बेटी, झोंपड़े में रहकर महलों का ख्वाब नहीं देखा करते। गरीबी और अमीरी का जोड़ नहीं, मगर बचपन फिर बचपन होता है। ना कोई बहन थी, ना भाई जिससे खेलती, दिल बहलाती। पड़ोस में 3 अच्छे घर थे, एक छोटे वजीर का, एक दरबारी सौदागर का और एक शाही बकावल का। उनकी बेटियां कभी कभी उसे बुला लेती और आपस में मिलकर गुड़िया खेलती, बातें करती। पास ही बादशाह का बाग था। घर में जी घबराता तो वजीर जाती अपनी तीनों सहेलियों को साथ लेकर बाग में जा बैठती। वहां पर्दा हो जाता और फिर ये चारों वहां खेलती फिरती। एक रोज शाम का वक्त था, चारों सहेलियां बाग में गईं, खेलते कूदते एक तरफ घास के हरे हरे फर्श पर बैठकर बातें करने लगी। बातों बातों में वजीर जादी ने कहा, मुझ पर उजड़े पीर का साया है। मेरे बदन पर ना कोई कपड़ा मैला होता है, ना पुराना होता है। मेरी जिससे शादी होगी वो निहाल हो जाएगा। सौदागर की बच्ची बोली, मैं कोई रतिया खुदिया नहीं, मुझे भी फकीर की दुआ है। मैं जिस मोती को हाथ लगा दूं, काला हो तो सफेद हो जाए। मुझसे ब्याह करने वाला भी गरीब नहीं रह सकता। बावर्ची की बेटी कहने लगी, तुमने मुझे क्या समझा है? मेरा कमाल भी सुनो। मैं एक दफा जो खाना पका लूंगी वो कम ना होगा और ना ही खराब होगा। कितने ही आदमी खाएं, मचाल है उसमें कमी आए। गरीब बुढ़िया की नवासी का नंबर आया तो वो बेचारी एक एक का मुंह देखने लगी। लड़कियां उसको कहने लगी, बहन तुम भी तो बताओ, तुम में क्या वस्फ है? जब बहुत तंग हुई तो नीची नजर करके बोली, बहन मुझ में कोई बात हो तो कहो ना। नानी अम्मा कहती हैं कि जिस वक्त मैं पैदा हुई थी, किसी नजूमी ने कहा था कि इस लड़की के यहाँ 2 जुड़वा बच्चे पैदा होंगे, एक लड़का एक लड़की। लड़के के माथे पर चांद होगा और लड़की की थोड़ी पर तारा। इत्तेफाक की बात उसी वक्त बादशाह भी टहलता हुआ आ पहुंचा। उसने जो देखा कि 4 खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां हंस हंस कर बातें कर रही हैं, चुप कर सुनने लगा। दिल में गुरेज थी, ये बातें जो सुनी तो अचंभा सा हो गया। दौलत की तो क्या कमी थी, बादशाह था, औलाद के अरमान थे। सोचा कि ये गैब की आवाज है, इस चौथी लड़की से ही ब्याह करना चाहिए। सूरज शक्ल में भी परी है और सबसे ज्यादा तो ये कि औलाद की दुआ कबूल होती है। अपने दिल में फैसला करके महल में आया। वजीर को बुलाकर उन लड़कियों की निस्बत हालात मालूम करने का हुक्म दिया। वजीर ने 2 ही दिन में लड़की का खोज निकाल लिया और हाजिर होकर बादशाह से अर्ज किया, जहाँ पना ये एक बहुत ही गरीब मोहताज बुढ़िया की नवासी है। रोटी तक पेट भरकर नसीब नहीं, मगर लड़की तो गुदड़ी का लाल है। बादशाह को तो लड़की की लगी हुई थी। उसने फौरन ही सिपाही को बुढ़िया के पास भेजा। वो डरती हांफती कांपती सफेद चादर में लिपटी हुई हाजिर हुई। तखलिया हो गया। बुढ़िया सहमी हुई खड़ी थी कि बादशाह ने कहा, बड़ी भी, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी दामादी में कबूल करो। बुढ़िया हक्का पक्का रह गई। जवाब देती तो क्या देती। जब बादशाह ने ज्यादा कहा तो बोली, लोंडी हाजिर है, लेकिन खुदावंद बे माँ बाप की यतीम लड़की है ये, इसका बाल बीका हुआ तो अर्श हिल जाएगा। बादशाह ने बुढ़िया को तसल्ली दी। बात पक्की हो गई। उधर बुढ़िया रुखसत हुई, उधर शहर में गुल मच गया। हजार मुंह हजार बातें, तरह तरह की खबरें उड़ने लगी। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ। सबको हैरत थी कि बादशाह क्या देखकर एक फकीरनी पर रिझे हैं। दुनिया भर की शहजादियां क्या उड़ गई थी। मिसल मशहूर है कि निकली होठों चढ़ी कोठों। ये खबर महलात में पहुंची। दूसरी बेगमों ने जो सुना तो वो दिल भर हो गई कि अल्लाह, मोरी की ईंट भी अब चुबारी चढ़ने लगी। बादशाह का दिल तो नहीं लुट गया। एक भीख मंगी हमारी सोतन बनकर आएगी। वो 6 की 6 बादशाह की बेग में जलती कुड़ती रही, लेकिन वहाँ गरीब शादी के बाग खुल रहे थे। निकाह का दिन मुकर्रर हो गया, बारात चढ़ी, शादी हुई और चरखा काटने वाली बुढ़िया की नवासी बादशाह की 7वीं मलका बनकर महल में आ गई। खुदा की शान, एक दिन महल में खबर उड़ी कि बुढ़िया की नवासी का पैर भारी है। देखो क्या होता है, लड़का या लड़की। इस खबर से अब बादशाह की खुशी और सोतनों के जलापे का क्या पूछना। जितना बादशाह का उससे चाव बढ़ता, दूसरी बेग में चली मरती। बच्चा होने के दिन बिल्कुल करीब थे। अचानक बादशाह को एक मुहिम पेश आ गई।
बगैर जाए चारा ना था, मजबूरन जाना पड़ा। जाते वक्त वो अपनी सातवीं मलका के पास आया और कहने लगा, जी तो नहीं चाहता कि तुमको सोतनों में अकेला छोड़कर जाऊं। सल्तनत के काम है, जाना भी जरूरी है। जरा होशियारी से रहना। बच्चा पैदा हो तो पूरी पूरी निगरानी करना। लो, ये चांदी की घंटी है, इसे अपने पास रखो। जब बच्चा पैदा होने का वक्त आएगा तो इसको बचा देना। मैं जहां भी होऊंगा, अल्लाह ने चाहा फौरन आ जाऊंगा, लेकिन याद रखना कि झूठ मूठ घंटी ना बचाना। अच्छा, खुदा हाफिज। बुरे दिन कहकर नहीं आया करते। बादशाह को गए हुए दूसरा ही दिन था कि छियो सोतने एका करके बुढ़िया की नवासी से मिलने आई। बातें करते करते जो घंटी पर नजर पड़ी, पूछने लगी, हुआ ये क्या खिलौना है जो जना बजाने की तुम्हारी आदत अभी गई नहीं? और सबने मिलकर गरीब को ऐसा उल्टा सीधा लिया कि उसने घंटी की सारी हकीकत कह दी। ये सुनते ही छियो ने खूब कह कहे लगाए, उसको बेवकूफ बनाया और उसे कहा कि क्या तुम में अकल नहीं है? ऐसा भी कहीं हो सकता है? इस मुई इतनी सी घंटी की आवाज महल के बाहर तक तो जाने से रही। वो खुदा जाने कितने दिन के रास्ते पर होंगे, उन तक पहुंचेगी भी कि नहीं। खूब रही तुम्हारी तो। हमारे हजूर ने बेचारी को क्या दम दिया है। दूसरी बेगम बोली, बहन उनका मतलब तो कुछ और होगा, इसी की समझ में ये आया होगा। तीसरी कहने लगी, इतना बड़ा बादशाह हंसी तो करने से रहा, ये भी इतनी भोली नहीं कि वो कुछ कहे और ये समझ ना पाए। चौथी कहने लगी, जाओ भी, ऐसी भोंडी समझ खुदा किसी को ना दे। अरे भी घंटी ना हुई, जादू का पुतला हुई कि यहाँ बजी और वहाँ बादशाह का दिल लेना। पांचवी बोली, तुमने तो जरा सी बात का राई का पहाड़ बना दिया, एक दफा बजाकर ही क्यों ना देख ले, सब झूठ सच खुल जाएगा। भोली भाली लड़की उन 6 बेगमात की बातों में आ गई। बादशाह का मना करना याद न रहा। दिल में सोच कर के वाकई आजमाना तो चाहिए, घंटी बजा दी। घंटी को बजे कोई 10 मिनट हुए होंगे कि खबर आई बादशाह तशरीफ ले आए हैं। वो 6 की 6 तो चुपके से अपने अपने महलों में चली गई। बादशाह ने जो आकर देखा तो अभी तो बच्चा होने का आसान गुमान भी नहीं था। बहुत बिगड़ा, खफा हुआ कि ये क्या हमाकत थी। मंजिल पर पहुंचकर आराम भी न लेने पाया था कि उल्टे कदमों आना पड़ा। गुड़िया की बेटी काम गई, बोली, मुझे तो यकीन ही नहीं आता था कि आप तक इस नन्ही सी घंटी की आवाज कैसे पहुंचेगी। बादशाह ने कहा, खैर अब तो यकीन आ गया ना। देखो फिर अगर तुमने ये बेसबब घंटी बजाई ना तो अच्छा नहीं होगा, उम्र भर पछताओगी। 2-4 दिन टाल कर फिर वो बैरने एक एक करके जमा हुई और फिर वही घंटी का किस्सा छिड़ गया। कोई कहती ऐसी नन्ही आवाज पहुंच गई ना हो, तुम्हें यकीन आ क्या होगा। कोई कहती कहीं पास ही होंगे, कोई काम निकल आया होगा तो वापिस आए होंगे। कोई कहती घंटी ना हुई, इसराफील का सूर हो गया। एक जो सबकी उस्तानी थी बोली, बहन अब के और घंटी बजाकर दिखा दो। इन बाकी मलकाओं को तो यकीन ही नहीं आता, कहीं इनके मुंह पर खाक तो पड़े। वो बेचारी डरी हुई थी, बतेहरा इनकार किया, मगर कहाँ ये एक और कहाँ वो इतनी। उन शैतानों के बहकाए में आ गई। घंटी का बजना था कि बादशाह की सवारी के आने का गोल मचा। वो 6 मलकाएं तो आहट पाते ही सटक गईं। इस निगोड़ी का सहम के मारी बुरा हाल हुआ। बादशाह को जो देखा तो मुंह फक, हाथ पांव ठंडे पड़ गए। इधर बादशाह जो भरी कचहरी में से उठकर और सारे जरूरी काम छोड़कर घबराया हुआ चला आया था, ये मालूम करके कि फिर मैं तमाशा बनाया गया हूँ। बच्चा तो फिर भी नहीं हुआ, वो आग बगोला हो गया। उस बेचारी से बहुत पूछा कि बदनसीब, मेरे मना करने पर भी तुझे असर नहीं हुआ। एक मर्तबा तो खैर थी, दूसरी दफा क्यों घंटी बजाई। शामत की मारी ऐसी उसकी सिट्टी गुम हुई कि असली बात कह ही ना पाई। इतना भी मुंह से ना फूटा कि ये सारे काम मेरी सोतनों के हैं। औलाद का चाव था और क्या करता, डांट डबट कर वापस चला गया। साथ ही ये भी कहा कि अब अगर तू घंटी बजाते बजाते उसको तोड़ भी देगी ना तो भी मैं नहीं आऊंगा। मैं समझ गया कि तू किसी के बहकाए में आ गई है। तेरी किस्मत ही खराब हो तो अब मैं क्या करूं। अब बैठी अपने किए को भुगत। सुबह शाम में बच्चा होने वाला तो था ही। सुबह बादशाह रवाना हुआ और शाम को बच्चा होने के आसार शुरू हुए। बुढ़िया की नवासी का कौन था जो उसकी देखभाल करता। महल का बच्चा सोतनों का तरफदार। एक बादशाह उसका दीवाना था, वो भी खफा हो गया था और मंजिलों दूर चला गया था। ज्यों बेग में आकर बैठ गई। मुंह पर तो उसकी खुशामद कर रही थी लेकिन दिल में दुश्मनी के सामान थे। बुढ़िया की नवासी ने घंटी बजाई मगर बादशाह कब सुनता था। यहाँ तक कि बजाते बजाते घंटी टूट गई और बादशाह न आया। जब वो बादशाह के आने से मायूस हो गई और 6 मलकाओं ने जब ये जान लिया कि अब बादशाह नहीं आएंगे तो उन्होंने कहा कि बीबी, हमारे यहाँ का दस्तूर है कि जब किसी महल में बच्चा होने को होता है तो जिचा की आंखों से पट्टी बांध देते हैं और मलकाओं के सिवा किसी को आने नहीं देते। वो गरीब अपनी मुसीबत में थी, दूसरे झोंपड़े की रहने वाली, महलों का रवाज क्या जाने। जैसा कहा उसने कर लिया। दाई को पहले से ही सांट लिया गया था। बच्चे पैदा होते ही गायब कर लिए और थोड़ी तारा माथे चांद वाले लड़के और लड़की के बदले कुतिया के 2 पिल्ले मंगाकर गुल मचा दिया कि लो, ये तो कैसी औरत है जिसके यहाँ आदमी के बच्चों की जगह कुत्ते के पिल्ले हुए हैं। आंखों से पट्टी जो खोली तो वो बेचारी भी धक से रह गई।
एक तो तकलीफ से निढाल थी, ऊपर से ये आफत आई कि बच्चे हुए तो कुत्ते के। 8वें दिन बादशाह सलामत भी आ गए। लाख नाराज सही, लेकिन दिल में शाद शाद थे कि खुदा ने ये दिन दिखाया कि अंधेरे घर में एक छोड़ो 2 चिराग जले। हंसते हुए महल में पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था। हैरान थी कि ये कैसी उदासी है, ना नौबत है ना शादी आने। जिससे पूछा उसने सर झुका लिया। जिचा खाना में जाकर देखा तो अजब तमाशा था। कैसे बच्चे, कहाँ का थोड़ी पर तारा और माथे पर चांद। कुत्ते के पिल्ले कू कू कर रहे थे। बेगम बादशाह को देखकर रोने लगी। इतनी में दूसरी मलकाएं आ गईं, खूब जले फुपोले फोड़े। देखा अपनी परिस्तान की परी को, यही बच्चे हैं ना जिनके माथे पर चांद और थोड़ी पर तारा है। बुरा ना मानिए, हम तो जानते हैं कि ये कोई चुड़ैल है। कहीं आदमी के यहाँ भी कुत्ते के पिल्ले होते हैं। यकायक जो उम्मीदों पर पानी फिरा, उधर मलकाओं के ताने सुने और आंखों से कुत्ते के पिल्ले पड़े हुए देखे। गुस्से में बादशाह लाल हो गया। हाकिम के मिजाज को कौन संभाले। हुक्म दिया कि इस कुतिया को अभी महल से निकाल दो। चोटी काट लो, टाट के कपड़े पहनाकर फटा हुआ बांस हाथ में दे दो, ताकि सारे दिन शहर में कव्वे उड़ाती फिरे। बादशाह का हुक्म कौन टालता। फौरन बेचारी को निकाल दिया, सर मुंह डाला, टाट की कफनी गले में, बांस हाथ में, दिन भर कव्वे उड़ाती फिरती। लोग देखते, कोई हंसता, कोई अफसोस करता। यहाँ तो ये रही। बच्चों की सुनो के दाई ने जब घर आकर उन्हें देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई। दिल काम क्या कि ऐसी प्यारी प्यारी जानों को क्यों कर मारा जाए। मगर मलकाओं के गजब से भी डरती थी। देर तक सोचती रही। कभी कुएं में डालने का इरादा किया, कभी ख्याल किया कि किसी टूटी हुई कब्र में छुपा दे, बेदूध मरकर रह जाएंगे। कभी दरिया में बहा देने की सोची। बुरे काम में वहम ही वहम आते हैं। दिल में दुख पकड़ती। आखिर ये तरकीब समझ में आई कि तंदूर में रखकर फूंक दूं, जरा सी तेल में जलकर राख हो जाएंगे। किसी को कानो कान खबर भी ना होगी। दिन दिहाड़ी ऐसा करने की हिम्मत भी ना हुई। फिर क्या करे। यकायक किसी ख्याल से चौंकी। पिछवाड़े कुम्हार रहते थे और उनके यहाँ आवा चढ़ता था। सोचा कि दिन गुजार कर जिस वक्त झटपटा हो, आग बचाकर आवे के किसी मटके में रख दूं। सुबह तक इनका निशान भी नहीं रहेगा। चुनाचे उसने ऐसा ही किया। आवा तैयार था, आग देने की देर थी। ये दबे पांव गई और चुपके से एक मटके में दोनों बच्चों को डाल आई। जिसको खुदा रखे उसे कौन चखे। कुमार और कुमारी थके हारे जरा दम लेने को लेटे थे कि आंख लग गई। ऐसे बेखबर होकर सोए कि आवे को आग भी ना दी। सवेरे जो कुम्हार उठा तो आवे को ठंडा देखकर कुम्हारी से लड़ने लगा। अरे मैं तो ऊँघा ही था, तुझे भी सांप सूं क्या। ना मुझे उठाया ना आप उठी। देख तो दीदे फूटी, आवा ठंडा पड़ा है। अब जो ग्राहक आएंगे वो किसकी जान को रोएंगे। कोतवाल को मटके देने थे, वो तो जान भी लेकर नहीं छोड़ेगा। लड़ते झगड़ते दोनों खुरपल से बाहर निकले। आवे के पास जाकर देखा तो बेआग दिए आवा तैयार है। सारे बर्तन पककर लाल हो गए हैं। आंच भी ऐसी अच्छी लगी है कि ना कोई चरखा है, ना किसी में काले काले धब्बे आए हैं। बहुत हैरान हुए, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दिल में सोचते थे कि आखिर ये क्या माजरा है। ऐसा तो ना देखा ना सुना। कुम्हारी इस अचंभे की बात से डरती भी जाती थी कि यकायक एक मटके में से हूं की आवाज आई। पहले तो ओसान खता हो गए। कुम्हार को पुकारा, अजी सुनते हो ये बच्चों की बिलकने की आवाज कैसी आ रही है। कुम्हार के भी ओसान जाते रहे। फिर जी करके दोनों आगे बढ़े तो मटके में देखा तो 2 चांद के टुकड़े पड़े अंगूठे चूस रहे थे। उन्हें अल्लाह ने सब कुछ दे रखा था, लेकिन औलाद ना थी। दोनों के दोनों निहाल हो गए कि बोया ना जोता, अल्लाह ने दिया बोता। एक छोड़ो वो भी 2-2, और ऐसे भगवान बच्चे कि जिनकी वजह से आवा बे आग ही पक गया। जल्दी से दोनों बच्चों को निकाल उसने छाती से लगाया। खुरपल में आए। कुम्हारी माथे पर पट्टी बांध जल्दी से पलंग पर लेट गई। बच्चे आगे लेटा लिए। कुम्हार चुपके चुपके जिचा खाना का सारा सामान ले आया। पास पड़ोस की औरतों को खबर हुई। एक आती है, अरे कल्लो की बहू, तू तो बड़ी कवि है, हमें तो तूने खबर भी ना की। दूसरी कहती, हमें तो सान गुमान भी ना था, ये तो बड़ी पूरी निकली। और देखो यहाँ तो चूहे का बच्चा भी ना होता था, और जो हुए भी तो 2 तो। अल्लाह करे जीते रहे, माँ की ममता ठंडी रहे। बच्चों को देखकर औरतें कहने लगी, कैसे बच्चे हैं, दिखते हैं जैसे परियों के बच्चे हैं। मोहल्ले भर में उधम मच गया। एक आता था एक जाता था। 2-4 दिन का सवांग था, खत्म हो गया। बच्चे कुम्हारी की गोद में पलने लगे। दांत निकले, घुटनों चले, दूध छूटे, यहाँ तक के दोनों बहन भाई पैरों चलने के काबिल हुए। मेरे ठेले में सौदा सल्फ के लिए जब कुम्हार जाता तो दोनों को साथ ले जाता। कुम्हार काला सया और बच्चे चंदे आफ्ताब चंदे माताब। जो देखता ताजुब करता। अमीर हो या गरीब, अच्छा हो या बुरा, मौत को किसी पर तरस नहीं आता। ये दोनों कोई 12-12 साल के होंगे कि कुम्हार बीमार पड़ा। 8 ही दिन में कुटिया से लग गया। जीने की आस न रही तो बीवी से बोला, मेरा अब आखिरी वक्त आ गया है, मेरी बात मानो। इन बच्चों का दिल मैला ना हो। ना मालूम किसके लाल हैं, हमारे ऐसे भाग कहाँ थे।
अल्लाह की मेहरबानी से धन दौलत सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं। देखो, इन्हें कोई दुख ना होने पाए। कुम्हारी ये सुनकर रोने लगी, मगर आई हुई ना रोने से टलती है ना हंसने से। कुम्हार मर गया। कुम्हारी को बड़ा दुख हुआ। 50 बरस का साथ छूटा। बच्चों के ख्याल से कि वो ना कुढ़ें, चिल्लाकर रो भी नहीं सकी। अंदर ही अंदर घुटने लगी और 15 दिन भी नहीं गुजरे थे कि वो भी ढेर हो गई। ऐसी पड़ी कि मरकर ही उठी। कुम्हार और कुम्हारी के मरने के बाद उन बच्चों का कुम्हारों में क्या दिल लगता। बर्तन बनाने उन्हें आते नहीं थे, ना ये काम उनके बस का था। खुरपल काटने को दौड़ती थी। चारों तरफ बर्तनों के अंबार बुरे मालूम होते थे। कुम्हार की औलाद होते तो और बात थी। दोनों ने सलाह मशवरा करके घर बार, काट कबार, बर्तन भांडा सब बेच डाला और कुम्हारी की गड़ी तभी जमा पूंजी से एक अच्छे भरे मानसों के मोहल्ले में एक मकान खरीद कर रहने लगी। लड़का जब बाहर निकलता उसके माथे पर चांद देखकर लोग ठहर जाते, किसी न किसी बहाने से उसका हाल पूछते। आखिर तंग आकर उसने घर से निकलना कर्म कर दिया। निकलता भी तो सर पर पगड़ी बांध कर निकलता था कि माथा छुप जाए और चांद न दिखाई दे। लेकिन मर्द साथ सैर सपाटे के बगैर क्यों कर रह सकता था। बुढ़िया की नवासी जिस दिन से महल से निकाली गई थी, उसका यही काम था कि बांस लिए बाजारों में कव्वे उड़ाती फिरती थी। ये लड़का उसके सामने से गुजरता तो वो टिकटिकी बांधकर उसे देखा करती। जहां तक नजर काम करती उसका पीछा ना छोड़ती। आंखों से ओझल हो जाता तो दिल महसूस कर रह जाती। वो नहीं जानती थी कि ये लड़का कौन है और क्यों इस बदनसीब का दिल उसकी तरफ खींचता है। कभी कभी उसके दूध का उबाल उसे दीवाना बना देता और वो धाड़े मार मार कर रोने लगती। आखिर उससे रहा ना क्या। एक दिन लड़का उधर से गुजरा तो वो उसके पीछे हुई। घर देख लिया और उस ताक में रही कि अंदर जाकर इसका हाल मालूम करे। लेकिन लड़का इस फुर्ती से अंदर जाकर दरवाजे की कुंडी लगा लेता था कि वो देखती की देखती रह जाती थी। शहर से दिल उकता गया और लोगों की पूछगछ ने उसका नाक में दम कर दिया तो उसने एक घोड़ा खरीदा। 2-4 दफा गिर पड़कर उस पर सवारी सीखी। अब ये शहर के बाहर जंगल में निकल जाता। सुबह से शाम तक सैर करता फिरता, रफ्ता रफ्ता शिकार की धुन समाई। इस शौक में दूर दूर निकल जाता। एक रोज खुदा का करना ऐसा हुआ कि बादशाह भी शिकार के लिए आया हुआ था। हिरन सामने आया। दोनों ने घोड़े डाल दिए। कई कोस तक दोनों ने पीछा किया। हिरन तो छलावा हो गया। दोनों एक दरख्त के साए में दम लेने को टिक गए। गर्मी का मौसम था। लड़के ने पगड़ी उतार कर हवा खानी चाहिए। बादशाह की जो नजर पड़ी तो माथे पर चांद। दिल पर एक घूसा सा लगा। मोहब्बत ने अंदर ही अंदर जोश मारा। चाहता था कि भड़कर उसे गले लगा ले कि लड़का घोड़े को एड़ लगाकर ये जा वो जा। बादशाह ने बतेहरा चाहा कि उसको रोके, उसका हाल पूछे, मगर वो कब रुकता था। एक बिजली थी कि कूद कर गायब हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। सोचा हो ना हो ये उसी बुढ़िया की नवासी का लड़का है। माथे पर चांद और किसके होगा। बाग में जो उस लड़की की जुबानी पेशन गोई सुनी थी उसको वो याद आ गई। कलेजे पर सांप लौटने लगे। समझा कि मेरे साथ कोई चाल हुई है। जरूर जुड़वा बच्चे हुए होंगे। बाकी 6 मलकाओं ने दगा दिया होगा। इसी सोच में परेशान घर आया। लड़के की तलाश शुरू की। खुद भी रोज बिलाना का शिकार के बहाने जंगल जंगल मारा मारा फिरता और घंटों एक एक दरख्त के नीचे खड़ा होकर चारों तरफ निगाहें दौड़ाता रहता। मलकाओं ने भी सुन लिया कि बादशाह ने कोई लड़का ऐसा दिखा है जिसके माथे पर चांद था और अब उसकी तलाश है। उनके पांव तले से तो जमीन निकल गई कि अगर दाई ने उन्हें जिंदा छोड़ दिया था तो बड़ा गजब हुआ। मुर्दार ने अपने साथ हमारी भी जान ले ली। उसी वक्त दाई को बुलाया गया। उसने लाखों कस्में खाई कि मलकाओ, मैं अगर झूठ बोलूं तो मेरे दीदे घुटनों के आगे आए। मैंने तो दोनों बच्चों को उसी दिन रात से पहले कुम्हार के आवे में रख दिया था। उनकी तो राख भी उड़ गई होगी। ये कोई और होगा। अच्छा सब्र करो, आज ही पता लगाती हूँ। तुम इतनी हरासा क्यों हुई जा रही हो सारी की सारी। दाई एक कुटनी थी। खोज लगाते लगाते उस मकान पर जा पहुंची जहां ये दोनों बहन भाई रहते थे। दुखियारियों की सी आवाज बनाकर आवाज दी। लड़की अकेली थी। भाई शिकार को क्या हुआ था। उसने तरस खाकर कुंडी खोल दी, अंदर बुला लिया। सूरत देखते ही दाई के होश जाते रहे कि वाकई ये तो वही लड़की है। या अल्लाह, ये कैसे बच गए। आग में भी इन्हें नहीं जलाया। हैरत के मारे आंखें फटी की फटी रह गई। लड़की समझी कि बेचारी कोई मुसीबत की मारी है। पूछने लगी, बड़ी भी भूखी हो तो खाना लाऊं। वो कुटनी बोली, वारी कई वक्त का फाका है। कोई टुकड़ा दे दोगी तो अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। चलने की सकत भी आ जाएगी। लड़की ने खाना सामने रखा। वो खाती जाती और सोचती जाती कि अब क्या तदबीर करे जिससे इन दोनों का पाप कटे। एक दफा ही बलाएं लेकर बोली, बेटी तेरी इस चांद सी सूरत के सदके क्या कहूँ, अगर एक बात हुई तो बादशाह से ब्याही जाती। लड़की कहने लगी, बड़ी भी वो क्या बात है। बुढ़िया ने कहा, खुदा रखे तुम्हारा कोई भाई तो होगा। हाँ, अल्लाह उनको जीता रखे, मेरी ही बराबर है। लो फिर क्या है। बेटी बकौली का फूल वो ला दे तो तुम्हारे चांद से मुखड़े को 4 चांद लग जाएंगे। बादशाह देखते ही तुम्हें अपनी बेगम बना लेगा। तो भी वो फूल कहाँ होता है। कुर्बान जाऊं, समंदर के पास ही होता है। काली पहाड़ी के नीचे झोपड़ी में जो फकीर बैठा है वो तुम्हें सब कुछ बता देगा। मगर यूं नहीं, अगर मलका बनने को तुम्हारा जी चाहता है तो भाई के सर हो जाना।
दाई ने सोचा कि पहले भाई को ऐसी जगह भेजूं जहां से उल्टा ना आ सके। लड़की का क्या है, देर तक बातें बनाती रही। भोली भाली लड़की उसके कहने में आ गई। दिल में ठान लिया कि कुछ भी हो जाए बकौली का फूल मंगाकर ही छोड़ूंगी। दाई तो बहका सिखाकर चंपत हो गई, लड़की पर जादू सा कर गई। उसके दिल में बकौली का फूल बस गया। भाई के आते ही मुंह फुलाकर कहने लगी, जब तक बकौली का फूल ना आ जाएगा मैं हंसूंगी और ना ही बोलूंगी। अगर तुम मेरे सच्चे पक्के भाई हो तो फूल ला कर दो। वो गरीब हैरान कि ये क्या माजरा है, बकौली का फूल कैसा और इतनी जिद का क्या मतलब है। लाख समझाया कि तुम्हें किसी दुश्मन ने बहका दिया है, नाहक जिद ना करो। और खैर अगर यही जिद है तो हंसो बोलो, जिस तरह बनेगा जहां से बनेगा तुम्हें बकौली का फूल ला कर दूंगा। लेकिन इसका कुछ अता पता भी है तुम्हें? बहन खुश होकर बोली, काली पहाड़ी के नीचे जो फकीर रहता है उससे पूछ लेना, वो सब कुछ जानता है, तुम्हें बता देगा। दूसरे दिन लड़का अपनी बहन से रुखसत होकर घोड़े पर सफर का सामान लाद कर रवाना हुआ। चलते चलते ताकीद करके क्या कि मेरे आने तक ना किसी से बात करना और ना ही किसी को तुमने घर में आने देना है। छोटी उम्र थी, लगभग जंगल, सफर की इंतहा मालूम नहीं। चला जाता था कि तीसरे दिन पहाड़ी नजर आई। हर तरफ देखा, ना कोई झोंपड़ी थी ना फकीर। भूख से बुरा हाल था। एक हिरन दिखाई दिया, शिकार किया, आग जलाकर कबाब लगाए। खाने को बैठा ही था कि तरह तरह की ड्रोनी आवाजें सुनाई थी। आंख उठाकर देखा तो त्यो उछलते कूदते फिर रहे थे। उनके सरदार की निगाह जो लड़के पर पड़ी तो उसकी तरफ आया और कहने लगा, 24 बरस के बाद एक गूंगा नजर आया है। लड़का खौफ से थर थर कांपने लगा। कहानियों में उसने सुना था कि त्यो भांजे का बड़ा मान रखते हैं। इत्तेफाक से उसको याद आ गया, फौरन सलाम करके कहने लगा, मामू जान सलाम। त्यो ने कहा, खाक खाऊं धूल खाऊं, अब क्या भांजे को खाऊं? कहो मेरे लिए क्या लाए और इधर किस लिए आना हुआ? लड़के ने सारा का सारा हिरन सामने रख दिया और जब त्यो उसको चट कर गया तो कहने लगा, मामू मैं बकौली का फूल लेने आया हूँ। त्यो पहले तो बहुत भुनाया, फिर कुछ सोचकर बोला, पहाड़ी के उधर चला जा, वहाँ एक बूढ़ा त्यो मिलेगा। अगर उसे तेरी सूरत पर रहम आ गया तो काम बना हुआ समझ ले। वो मेरा चचा है, उसके सामने जाएगा तो दादा अब्बा कहकर सलाम कीजिए। लड़का आगे चला गया। पहाड़ी पार की थी कि एक बहुत पुराना हप हप करता हुआ त्यो मिला। वो दौड़कर उसकी तरफ आया। लड़का जल्दी से बोला, दादा अब्बा सलाम। त्यो ने चिल्लाकर कहा, हाँ कमबख्त, ये पोता कहाँ से निकल आया? भूंगा भी पेट में ना क्या? अच्छा तू क्या चाहता है? लड़के ने पूरी दास्तान सुना दी कि हम दो बहन भाई हैं। बहन को किसी ने बकौली के फूल का शौक लगा दिया है, उसी की तलाश में निकला हूँ। देव बोला, बेटा बकौली का फूल लाना बड़ी जान जोखों का काम है। इंसान तो इंसान, वहां तक तो ऐसा वैसा देव भी नहीं पहुंच सकता। लड़के ने कहा, दादा अब्बा फूल लिए बगैर तो मैं लौटूंगा नहीं, जान जाए या रहे। लड़के की हिम्मत देखकर त्यो कहने लगा, अच्छा सुनो, यहाँ से एक दिन एक रात चलने के बाद एक बड़ा घना जंगल आएगा। दरख्तों की शाखें इस तरह उलझी हुई होंगी कि सांप भी नहीं निकल सकता उनमें से। जब वो जंगल आ जाए उसके पास खड़े होकर कहना, जंगल जंगल रास्ता दे। रास्ता हो जाएगा, बेखटके गुजर जाना। जंगल के आगे एक बड़ा दरिया पड़ेगा, ना नाव होगी ना डूंगा। करीब पहुंचोगे तो ये ठीकरी फेंक देना और आंखें बंद करके कूद पड़ना। अब जो आंख खोलोगे तो एक बाग दिखाई देगा, वही बकौली का बाग है। हजारों दरख्त एक ही किस्म के नजर आएंगे। उन दरख्तों के बीच में बकौली के फूल का दरख्त है। आगे तुम जानो, तुम्हारा काम। लड़का सारी बातें दिल में बिठाकर कमर बांध कर देव से रुखसत हुआ। लड़का माथे का चांद चमकाता जंगल पार करके दरिया में कूदते ही जो निकला ही तो सामने बाग था। बाहर आ रही थी, जर्द जर्द रंग के हजारहा फूल खिले हुए थे। बाग के बीच में संगे मरमर की एक बारादरी थी, मगर बाग सुनसान था, ना आदमजाद। फिरते फिरते एक तरफ जो पहुंचा तो क्या देखता है कि एक दालान में पर्दे पड़े हुए हैं। सोने की एक जुड़ाऊ मसेहरी पर एक हसीन औरत सो रही है। सरहाने सोने की और पाइंती की तरफ चांदी की छड़ी रखी है। लड़का हैरान था कि ये कैसा मामला है। देखते देखते बेतिहानी में उसने दोनों छड़ियां उठा ली। फिर जो कुछ ख्याल आया तो जल्दी से छड़ियां रख दी। ये ध्यान न रहा कि आइंती की छड़ी पाइंती और पाइंती की आइंती हो गई है। छड़ियों का बदलना था कि सोने वाली औरत कलमा पड़ती हुई उठ बैठी और हक्का पक्का इधर उधर देखकर लड़के से कहने लगी, तुम यहाँ कैसे आ गए और मुझको क्यों जगा दिया? ये तो बकौली का बाग है और 700 देव इसकी हिफाजत के लिए यहाँ रहते हैं। फौरन भाग जाओ, नहीं तो टिक्का बोटी हो जाएगी। लड़के ने कहा, जो कुछ भी हो, अब तो मैं यहाँ आ गया हूँ। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम कौन हो? औरत ठंडा सांस लेकर बोली, मैं बदनसीब एक बादशाह की बेटी हूँ। मखना देव जो सबका सरदार है मुझको यहाँ उड़ा लाया है, मैं उसके कब्जे में हूँ। जब वो जाता है तो इन सोने और चांदी की चिड़ियों से मुझे मुर्दा बना देता है और जब आता है तो फिर जिंदा कर लेता है। अब इन देवों के आने का वक्त करीब है, खुदा के लिए जल्दी कहीं छुप जाओ। उन्होंने देख लिया तो ना तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे और ना मुझे।
लड़के ने कहा, खुदा ने चाहा तो हमारा बाल भी भीगा ना होगा। तुम किसी तरह इतना पूछकर बताओ कि बकौली का फूल कौन सा है और मखना देव की मौत कैसे होगी। देवों की जान सुना है 7 पर्दों में छुपी हुई होती है। इतने में दूर सी ऐसी आवाजें आनी शुरू हुई जैसे बादल गरजते हैं। औरत ने घबरा कर कहा, लो अब मैं लेटती हूँ। पाइंती की छड़ी सरहाने और सरहाने की पाइंती रखकर जल्दी से फूलों के ढेर में दुबक जाओ। मुजी देव आ गया है। देव आने शुरू हुए। सबके आखिर में मखना देव झूमता झामता आया। छप्पर खट के पास जाकर शहजादी को उठाया और सू सू करके मांस गंध कहने लगा। शहजादी चिल्ला कर बोली, तुम्हें तो ख्वामखा वहम हो जाता है। यहाँ परिंदा तो पर मार नहीं सकता, इंसान कहाँ से आएगा। ऐसा ही है तो मुझको खा जाओ, रोज का पाप तो कटे। मुझे सबसे छुड़वा कर इस वीराने में ला डाला है, फिर भी तुम्हें सब्र नहीं आता। ये सुनकर देव चुप हो गया। किस्म किस्म के मेवे लाया था, दोनों ने मिलकर खाए। खा पी कर देव लेट गया और शहजादी रूखी सूरत बनाकर बैठ गई। देव ने पूछा, आज क्या बात है? किसी ने कुछ कहा हो तो जुबान काट दूं? टेढ़ी नजर से देखा हो तो आंखें निकाल डालूं? शहजादी झूठ मूठ के आंसू बहाकर बोली, तुम्हारे होते हुए मुझे कौन हाथ लगा सकता है। रोना तो यूं आया कि 100 दुश्मन 100 दोस्त। अगर खुदा ना ख्वास्ता कुछ ऐसी वैसी हो गई तो मेरा क्या हशर होगा। तुम तो आई से मरोगे, मैं बेआई मरूंगी। देव ने कह कहा लगाकर कहा, मेरी मौत कहाँ? शहजादी ने ताजुब से पूछा, तो क्या तुम मरोगे नहीं? देव ने कहा, मेरी जान ऐसी जगह है जहाँ फरिश्ता भी नहीं पहुंच सकता। शहजादी बोली, झूठ ना बोलो, कहीं ऐसा भी हुआ है कि जानदार कहीं हो और जान कहीं हो? अच्छा बताओ, कहाँ है तुम्हारी जान? जब तक ये ना जान लूंगी कि तुम्हारी जान कहाँ है तो मुझे सब्र नहीं आएगा। देव कहने लगा, शहजादी मेरी मौत सिर्फ उसी शख्स के हाथ से है जिसके माथे पर चांद होगा। अव्वल तो दुनिया के पर्दे पर ऐसा कोई आदमजात ही नहीं जिसके माथे पर चांद हो। अगर पैदा हो भी जाए तो यहाँ पहुंच नहीं सकता। जंगल, दरिया और दियों के होल उसे कब छोड़ते हैं? फिर अगर कोई ऐसा किस्मत का धनी है कि हर जगह से बचकर यहाँ आ ही पहुंचा हो तो उसे ये किस तरह मालूम होगा कि मेरी जान कहाँ है? तो मुझे तो बता दो। देखो, वो जो सामने दरख्त है ना जिसमें कोई फूल नहीं, उस पर अगर कोई मेरा नाम लेकर हाथ मारेगा तो उसकी जड़ के पास एक होज निकल आएगा। उस होज की तह में लोहे का एक संदूक है, उसके अंदर संदूकची है, संदूकची के अंदर एक भंवरा है, भंवरे में मेरी जान है। दरख्त पर हाथ लगते ही मुझे खबर हो जाएगी। अब अगर किसी ने इतनी जल्दी की कि मेरे आने तक भंवरे को निकाल कर मसल डाला तो मैं मर जाऊंगा और इस दरख्त में एक फूल निकल आएगा, वही गुले बकौली है। लेकिन भंवरे को मसलने में अगर खून की एक बूंद भी जमीन पर गिरी तो मेरे जैसे हजारों और देव पैदा हो जाएंगे और फिर उस शख्स की खैर नहीं। शहजादी कहने लगी, ओह, अब मुझे तसल्ली हो गई है। अगले दिन सुबह होते ही देव तो शहजादी को मुर्दा बनाकर अपने लश्कर के साथ सैरो शिकार के लिए रवाना हुआ। लड़का शहजादी के छप्पर खट के पास आया, सरहाने की छड़ी पाइंती और पाइंती की सरहाने रखी। शहजादी उठकर बैठ गई, फिर जो कुछ देव से बातें हुई थी उसे सुनाई। शहजादा खुश हो गया कि मेरे ही माथे पर चांद है, अब मैं इसे कब छोड़ता हूँ। फौरन बेफूल के दरख्त पर हाथ मारा, वो जाहिर हुआ। दरख्त पर हाथ मारना था कि लीजियो पकड़ियो चोर आ गया का गुल मचना शुरू हो गया। लड़के ने जल्दी से गोता मारकर संदूक निकाला, उसमें से संदूकची निकाली। संदूकची के अंदर डिबिया थी, उसे खोलकर भंवरे को दोनों हाथों की हथेलियों में रखकर मसल डाला। भंवरा का मसला क्या, क्यामत ही क्यामत आ गई। ऐसी ड्रोनी ड्रोनी आवाजें आई, ऐसा अंधेरा छाया, ऐसी बिजलियां कूदी कि शहजादी और लड़का दोनों दहल गए। डर के मारे आंखें बंद कर ली। खुदा खुदा करके आवाजें बंद हुई और आंख जो खोली तो एक बदसूरत देव की लंबी लहकारी लाश पड़ी थी और उस दरख्त में एक बड़ा सा फूल खिला हुआ था। बाकी सारे दरख्त गायब थे, ना बाग था ना बारादरी। एक खुश्क तालाब में शहजादी बैठी हुई थी। फूल तोड़ो शहजादी को साथ फूल तोड़ा और शहजादी को साथ लेकर लड़का चलने के लिए तैयार हुआ। मगर जाए की दर, दिलस्मी कारखाना तो धर्म भरम हो चुका था। सामने एक पहाड़ी दिखाई थी, उसी तरफ चला कि शायद रास्ते का सुराग मिले। पहाड़ी का पार करना था कि सारा समा ही बदल गया। अपना घोड़ा चल रहा था। ये तो वही काली पहाड़ी थी जहाँ बकौली के बाग के पहरेदार मिले थे। ना जंगल, ना कोई निशान था, ना दरिया। घोड़े पर बैठकर शहजादी को अपने आगे बिठा लिया और चला चल शहर में पहुंच गया। घर आया, बहन खुश हो गई कि भाई फूल तो फूल अपने लिए, चांद से दुल्हन भी ले आया है। 2-4 दिन आराम लेकर फिर वो शिकार को निकला। खुदा की शान बादशाह भी शिकार के बहाने माथे चांद वाले लड़के की तलाश में फिर रहा था। इत्तेफाक से एक बारासिंगा भी आ गया। दोनों ने घोड़े दौड़ाए। लड़के की पगड़ी एक दरख्त से उलझ कर गिरी। उसे उठाने के लिए घोड़ा रुका। माथे का चांद चमका। बादशाह की नजर जो पड़ी वो भी पास आ गया। घोड़े से उतरा। दोनों एक दूसरे की सूरत देखने लगे। मोहब्बत के मारे बादशाह बेताब था। आखिर उसे रहा ना गया, हाथ पकड़कर नाम पूछा, मकान का पता दरियाफ्त किया। इतने में बादशाह के साथी भी आ गए। बादशाह अपने महल को और लड़का अपने घर की तरफ रवाना हुआ। रात हो गई थी। बादशाह ने जू तू करके रात काटी। सुबह होते ही बादशाह अकेला घोड़े पर सवार हुआ, माथे चांद वाले लड़के के घर पहुंचा। लड़का बादशाह को देखकर हैरान हो गया। घर के अंदर ले जाकर बिठाया, बड़ी खातिर की।
थोड़ी तारे वाली लड़की को जो देखा तो बादशाह का दिल बेकाबू हो गया। खून जोश मारने लगा, जी चाह के उसे गले से लगा ली, लेकिन मजबूर था। और आई लड़की से कैसे बात करता। शहजादी जो बकौली के बाग से लड़के के साथ आई थी, उसने ये सारी बातें देखी। दियो के पास रहते रहते उसने एक ऐसा मंत्र सीख लिया था जिसका वो चाहती थी सारा अगला पिछला जान जाती थी। माथे चांद और थोड़ी तारे वाले बहन भाई के हालात अभी उसे मालूम हो गए थे। अब जो उसने बादशाह की ये हैरानी देखी, सामने आई और हाथ बांध कर अर्ज किया, हजूर आप परेशान ना हो, ये आप ही के बच्चे हैं। बुढ़िया की नवासी के लिए जो किसी ने पेशन गोई की थी, उसका हर हर्फ सच्चा था। सातवीं बीवी के साथ आपकी मोहब्बत देखकर सारी मलकाएं जल गई थी, और जब इसके यहाँ बच्चा हुआ तो ये खबर उनको मालूम हुई। उनकी हसद का तो फिर ठिकाना न रहा। उन्होंने शरारत की। ये उन्हीं के करतूत थे कि इस बेचारी से 2 दफा घंटी बजवाई थी। फिर जिस वक्त ये बच्चे हुए तो उन्हें गायब करके कुतिया के पिल्ले रख दिए, और उस गरीब बेगुनाह की तरफ से आपका दिल ऐसा फिरा कि आपने उसे कव्वे उड़ानी बना दिया। आपकी बाकी 6 मलकाओं ने दाई के हाथों बच्चों को मरवाना चाहा। उसने कुम्हार के आवे में उन्हें रख दिया, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला कवि है। कुम्हार आवे में आग देनी भूल गया। सुबह को बर्तन भी पके पकाए मिले थे और ये भी जिंदा सलामत थे। कुम्हार ने उन्हें अपनी औलाद की तरह पाला पोसा, और अब ये जीते जागते आपके सामने है। दिनों की गर्दिश थी, अल्लाह ने निकाल दी। ये कहानी सुनकर बादशाह चीखें मार मार कर रोने लगा। दोनों बच्चों को गले लगा लिया। दोनों बहन भाई बाप के गले में बाहें डाले देर तक खुशी के आंसू बहाते रहे। दिलों की भड़ास निकल गई तो बादशाह उन तीनों को साथ लेकर फौरन महल में पहुंचा, और जाते ही उधर तो अपनी 7वीं बीवी के लिए पालकी भेजी कि पूरी इज्जत के साथ सवार करके इसे महल में ले आओ, और उधर जलातों को हुक्म दिया कि अभी इन बाकी 6 मलकाओं को जंगल में ले जाओ और आधा जमीन में गाड़ कर इन्हें तीरों से उड़ा दो। इन सब कामों से फरागत पाकर बादशाह महल में बीवी के सामने आया, शर्मिंदगी से सर झुका दिया, अपनी जल्दबाजी और बेइंसाफी की माफी मांगी। लड़के की बकौली के बाग वाली लड़की के साथ बड़ी धूमधाम से शादी कर दी और सब हंसी खुशी रहने लगे। सब्र करने वालों को सब्र का और जालिमों को जुल्म का फल मिला। जिस तरह उन सबके दिन फेरे थे, खुदा सबके दिन फेरे। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले।